दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट में जो है ऊपरी स्तर से अच्छी खासी खासी जो है गिरावट आई है। कहीं ना कहीं जो बुल्स हैं, जो तेजी वाले हैं, उनके साथ एक धोखा हुआ है और जो मंदी करने वाले हैं उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन आगे मार्केट में क्या हो सकता है ये इंपॉर्टेंट है और काफी न्यूज फ्लो भी आ रही है। आपको पता है आईपीएल मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो है वो कैंसिल कर दिया गया। अब कब स्टार्ट होगा मुझे पता नहीं। इस न्यूज के बाद थोड़ी गिरावट आई है क्योंकि कहीं ना कहीं एक मार्केट में एक सेंटिमेंट जो है थोड़ा नेगेटिव हुआ है। अब ये चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि आगे जो है कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज्ड लॉकडाउन ना लग जाए। ये भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये संभावना है। तो इस कारण से एक गिरावट जरूर आई है मार्केट में। और गिरावट रुकी कहां है आपको पता है, सपोर्ट पे ही रुकी है। 14,500 के आसपास का सपोर्ट हमने मॉर्निंग अपडेट में डिस्कस किया था, वहीं पर जाके गिरावट थमी है। अब आगे क्या होगा मार्केट में डिस्कस करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिवेणी सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 11,000 मेंबर टेलीग्राम से पहले से मौजूद हैं। आपको टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है और आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है विथ मेनी बेनिफिट्स विथ अप स्टॉक्स। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए निफ्टी हमारी क्या चर्चा हुई थी कि मार्केट के लिए जो है सपोर्ट जो है वो 14,500 के आसपास है। तो मार्केट जो है आज कहीं ना कहीं एक अच्छी ओपनिंग हुई मार्केट में, आप देख सकते हैं। और उसका लॉजिक भी आपको पता है। डाउ जोन जो था वो ऊपर की तरफ बंद हुआ था, शायद 238 पॉइंट्स जैसा मुझे याद है ऊपर बंद हुआ था। तो एक अच्छी खासी जो है तेजी डाउ जोन्स में हुई थी। तो कहीं ना कहीं हम भी जो है फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होने में कामयाब रहे थे। लेकिन उसके बाद मार्केट जो है इस लेवल को निकाल नहीं पाया जहां वो खुला था और लगातार कंसोलिडेट करते रहा। उसके बाद एक न्यूज फ्लो आई आईपीएल की, कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बिगड़ा और एक गिरावट आई। लेकिन फिर मार्केट खड़ा हो गया और अक्सर खड़ा हुआ मार्केट गिर जाता है। अब याद रखिएगा इस चीज को। खड़ा हुआ मार्केट जब लेवल को तोड़ता है, ऐसे खड़ा होकर एक लेवल पे खड़ा है, अगर इस ऊपर के लेवल को तोड़ता तो रॉकेट बन सकता था। लेकिन इसने नीचे को लेवल को तोड़ दिया तो कहीं ना कहीं उसे इंट्राडे सपोर्ट भी कहते हैं। और जो लाइव मार्केट में बनता है तो वहां पर उसे तोड़ने के बाद एक अच्छी 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट आई है। और उसके बाद जब तक उसका सामना सपोर्ट जोन से हमारे नहीं हुआ तब तक कोई उसको बचाने वाला नहीं था। सपोर्ट आया, उम्मीद की किरण आई, सपोर्ट ने कहीं ना कहीं आज तो मार्केट को बचा लिया। ये चीज आप याद रखिएगा। लेकिन अब आगे क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तो हो गया भाई, कहीं ना कहीं एक चीज है, आज कुछ स्टॉक्स में भी ऊपरी स्तर से गिरावट आई है। अच्छी तेजी थी सुबह के वक्त, लेकिन मेरे ख्याल से 1 बजे के आसपास जब ये न्यूज आई है, जी हाँ, उसके बाद से जो है, जी हाँ बिल्कुल 1 बजे के आसपास न्यूज आई है, उसके बाद से जो है थोड़ा सा सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया। लोगों के मन में एक दुविधा, एक शंका है और मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, दुविधा पसंद नहीं है। देखिए कल मार्केट में क्या हो सकता है ये इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार मैं ऑप्शन राइटर्स के लिए थोड़ा बता दूं जो राइटिंग करते हैं निफ्टी में। सपोर्ट अभी वहीं पर है निफ्टी का, जो राइटर्स के हिसाब से 14,000 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है। तो इस वीक का सपोर्ट 14,000 है। 15,000 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है। तो इस वीक का सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जो है वो 15,000 के आसपास है। चलिए अब टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि यहां पर चार्ट पर क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस कल के लिए हो सकते हैं। देखिए पहला रेजिस्टेंस तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मार्केट में जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। कौन सा रेजिस्टेंस है? ये और ये लाइन को जोड़ दिए हमने और बन गया रेजिस्टेंस। भाई कौन सा लेवल निकला? 14,700 का लेवल निकला। तो जो रेजिस्टेंस है वो 14,700 के आसपास कल मार्केट में है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 14,700 जो है वो निफ्टी का एक रेजिस्टेंस लेवल है। इस वक्त डाउ फ्यूचर्स नीचे हैं। जो अमेरिकी बाजार कहीं ना कहीं जो है कैसा होता है वो देखना रहेगा, लेकिन इस वक्त डाउ फ्यूचर्स नीचे हैं और 14,700 जो है वो मार्केट के लिए कल के लिए जो है रेजिस्टेंस रह सकता है। अब सपोर्ट कहां पर है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यहां पर देखिए सपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ऊपर ओपन हो तो मेरे ख्याल से जहां खुला है वही सपोर्ट हो सकता है। मेरे ख्याल से 14,450 के आसपास सपोर्ट हो सकता है अगर फ्लैट टू पॉजिटिव हो। कम से कम 50 पॉइंट होना चाहिए, थोड़ी देर टिकना चाहिए, तब ये सपोर्ट रहेगा। 14,450 के आसपास का ये जो लेवल जो हमने जोड़ दिया है और एक सपोर्ट रह सकता है। लेकिन अगर किसी कारण से गिरावट हो जाए ठीक ठाक तो मेरे ख्याल से ये सपोर्ट काम नहीं करेगा। मेरे ख्याल से तब आपको एक बड़ा सपोर्ट चाहिए होगा जो कि मेरे ख्याल से 14,250 के आसपास है।
प्लस माइनस 30 पॉइंट्स आप ले सकते हैं, लेकिन इसी एरिया के आसपास एक नेक्स्ट सपोर्ट है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इन्वेस्टर्स के लिए भी, क्योंकि अगर ये टूटा तो पैनिक मच सकती है मार्केट में, एक सेकंड राउंड गिरावट हो सकती है। क्यों? जो ऑप्शन राइटर है, जो पुट राइटर है 14,000 का 14,000 पे जिसने तेजी की है, कि 14,000 के नीचे नहीं जाएगा मार्केट, वो फंसने जब लगेगा तो मार्केट में पेन बढ़ सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, 14,250 के आसपास, एक सपोर्ट 14,450 के आसपास है कल के लिए, इंट्राडे के लिए, लेकिन वो डिपेंड करता है। दूसरी चीज आपको पता है, लेवल्स में कई बार आपको जो है टेलीग्राम पर बदल देता हूं, और बेस्ट पॉसिबल लेवल जो है वो मैं देने का प्रयास करता हूं, क्योंकि वैसे तो लाइव मार्केट में ज्यादा मजा आता है, लेवल जो है ज्यादा, लेकिन फिर भी जो हमारे मॉर्निंग अपडेट के जो लेवल्स हैं वो मार्केट में काफी जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। आपने देखा है हमारी जो एसआर थ्योरी का कमाल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का कमाल आप हर दिन देखते हैं, तो टेलीग्राम पर भी हम डिस्कस करते हैं। निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में एक चीज है कि आज तेजी बड़ी जबरदस्त थी, कोटक बैंक, मेरे सारे बैंक काफी तेज थे, खासकर ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी बैंक है, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक काफी तेज थे। अब जाते जाते स्टेट बैंक में तो गिरावट आई है, लेकिन पीएनबी ये सब ठीक थे। देखिए बैंक निफ्टी का भी रेजिस्टेंस बिल्कुल क्लियर दिख रहा है चार्ट पर, बिल्कुल क्लियर है भाई, 33,000 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। 33,000 इज द रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, बड़ा सिंपल है भाई, यहां पर आपने जोड़ दिया, एक लेवल मिल गया, बन गया रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस सपोर्ट थ्योरी मैंने बड़े सिंपल तरीके से आपको बताई है, रेजिस्टेंस को ना निकाल पाए तो गिरावट होती है, निकाल ले तो मार्केट रॉकेट बन सकता है, तेजी आ सकती है। स्टॉक तो खैर बहुत तेज दौड़ते हैं, पर चूंकि ये निफ्टी बैंक निफ्टी है तो 200-300 पॉइंट 100 पॉइंट ऐसे ही चलेगा, लेकिन एक प्रॉफिट होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर, ये इंटरेस्टिंग है बैंक निफ्टी का देखने के लिए। जो मुझे इस वक्त सपोर्ट दिख रहा है 32,000 के आसपास, मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी का। 32,000 के आसपास मुझे इस वक्त एक सपोर्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी का। मेरे ख्याल से 32,000 के आसपास आप कह सकते हैं बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट है, और 33,000 के आसपास रेजिस्टेंस है। बिल्कुल राउंड फिगर जो है, जो 00 वाले नंबर हैं, वहीं पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, चलिए आगे स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। टाटा केमिकल्स में आज जबरदस्त गिरावट आई है, अब मेरे ख्याल से कुछ रिजल्ट्स थे इनके, इसी कारण से गिरावट है। फंडामेंटली तो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में रिजल्ट के कारण दिक्कत हुई, क्योंकि जो एस्टिमेट था मेरे ख्याल से उससे कहीं ना कहीं एक्सपर्ट के एस्टिमेट से कम रिजल्ट आए हैं, कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, इसी कारण से गिरावट तेज हुई है। अब सपोर्ट कहां पर, ये देखना इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल से जो सपोर्ट है 670 680 के आसपास इसका एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है। 680 के आसपास आप कह सकते हैं कि एक सपोर्ट है टाटा केमिकल स्टॉक में, 680 के आसपास एक सपोर्ट है टाटा केमिकल के स्टॉक में, ये चीज आपको याद रखनी है, जो कि बिल्कुल क्लियर है चार्ट पर। और रेजिस्टेंस भी मेरे ख्याल से क्लियर ही है, 810 के आसपास, 810 के आसपास जो है टाटा केमिकल का रेजिस्टेंस। आप देखिए ये रेजिस्टेंस है, इस लेवल से रिजेक्शन पाके नीचे आया है, तो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, लाइन जोड़ दी है, बन गया है जो लाइन हमें मिली, जहां पर हमें थोड़ा वॉल्यूम मिला। वॉल्यूम अगर मिल जाए तो बहुत फायदा है भाई, याद रखना है इस चीज को, वॉल्यूम मिल गया तो और अच्छा है। और सपोर्ट जो है वहां आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। टाटा केमिकल कहीं ना कहीं फंडामेंटली ठीक है, अब टेक्निकली गिरावट जरूर हुई है, ये बात अलग है। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से डॉक्टर रेड्डी के पास चलते हैं। डॉक्टर रेड्डी देखिए फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आपको पता है लॉन्ग टर्म के लिए फार्मा स्टॉक में है, खासकर अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो बस जो है दवा जो है जबरदस्त बिक्री हो रही है, दवा जो है उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और मेरे ख्याल से एक वैक्सीनेशन है जो रशिया वाला है स्पुतनिक 5, वो भी मेरे ख्याल से इनका टाइप है। अब देखते हैं, यहाँ पर गिरावट जरूर आई है डॉक्टर रेड्डी में, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल इसका कहाँ पर था, 5400 के आसपास रेजिस्टेंस है, 5400 के आसपास इसका जो एक रेजिस्टेंस है डॉक्टर रेड्डी का, 5400 के आसपास। और जो सपोर्ट है डॉक्टर रेड्डी का वो दूर में है, तो मेरे ख्याल से ज्यादा फायदेमंद होगा नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए किसी कारण से आ जाए तो काफी दूर में है सपोर्ट, काफी ज्यादा दूर में, मेरे ख्याल से 4300 के आसपास सपोर्ट है, तो बहुत ही ज्यादा दूर में है सपोर्ट। इसलिए कोई नजदीक का सपोर्ट देखते हैं तो मेरे ख्याल से वो 4900 है, जो नजदीक का सपोर्ट है वो मेरे ख्याल से 47, 49, 4800 आप बोल सकते हैं, 4800 के आसपास जो है नजदीक का सपोर्ट है। उसके पीछे लॉजिक है, देखिए हमें अगर बहुत दूर का सपोर्ट मिला, हमने कहा भाई एक शॉर्ट टर्म के लिए भी तो सपोर्ट चाहिए कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर एक जो है रेजिस्टेंस था, तो अब जब गिरावट होगी तो सपोर्ट बन जाएगा।
अब दूसरी चीज है, यहाँ पर हमने इस लाइन को जोड़ा तो एक एवरेज निकाल के हमने कहा कि भाई चलो ठीक है 4800 के आसपास डॉक्टर रेड्डी का एक सपोर्ट चार्ट पर दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं, लुपिन फार्मास्यूटिकल्स के पास चलते हैं। लुपिन फार्मा एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, मुझे काफी कहीं ना कहीं फंडामेंटली पसंद है और टेक्निकली भी जो है ठीक ठाक स्टॉक है, फार्मा स्टॉक ठीक ही है। 1100 जब ये निकाल देगा, क्योंकि वहां पर एक रेजिस्टेंस है लुपिन फार्मास्यूटिकल का, तो 1100 के लेवल्स को अगर निकाल के थोड़ा खड़ा हो जाए और मेरे ख्याल से एक अच्छी चाल लुपिन फार्मा दिखा सकता है, एक अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है 1100 के ऊपर। लेकिन अगर 1100 नहीं निकाल पाता है तो फिर सपोर्ट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि गिरावट होती है तो सब लोग जो है सपोर्ट ही पूछते हैं। तो 985 के आसपास जो है लुपिन फार्मास्यूटिकल्स का सपोर्ट इस वक्त चार्ट पर दिख रहा है। कहां पर दिख रहा है? 985 के आसपास आप देख सकते हैं। यहां पर दो लाइन जोड़ी जहां से रिवर्स किया था, एक डबल बॉटम पैटर्न भी है, तो मेरे ख्याल से 985 के आसपास एक सपोर्ट है। जब तक उसके ऊपर है टेक्निकली हम कहेंगे स्ट्रांग है बाय ऑन डिप। जब इसके नीचे जाएगा तो फिर इसका अगला सपोर्ट भी मुझे पता है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, तो मेरे ख्याल से डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। अगर आगे कुछ हलचल होती है तो जरूर डिस्कस करेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट स्टॉक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। देखिए पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं, जो सरकारी बैंक्स, उनमें जबरदस्त तेजी आई है, एक बहुत ही तेज चाल आई है पीएनबी में, अच्छी खासी 8% के आसपास की चाल आई है। अब मैंने आपको याद होगा लेवल बताया था सपोर्ट, बिल्कुल सपोर्ट से भागा है भाई। 32 के आसपास सपोर्ट था जो मैंने बताया था, 32 33 के आसपास। आप देखिए यहाँ पर आप चेक कीजिए, ये सपोर्ट जोन जो हमने डिस्कस किया था वहीं से पलटी मारा और रॉकेट बन गया। लेकिन अब रॉकेट बन गया तो काफी लोग दौड़ जाएंगे। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ रॉकेट बनने से पहले जो दौड़ता है वही रॉकेट के मजे लेता है, और रॉकेट बनने के बाद जो आता है कहीं ना कहीं वो पार्टी में जो है एंजॉय कम करता है, रिस्क उसका ज्यादा रहता है, हो सकता है वो फंस जाए। रेजिस्टेंस कहां पर एक बार चेक करूं, 42 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, 42 के आसपास जो है, जी हाँ 41 42 के आसपास जो है एक रेजिस्टेंस है पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी का। तो एक चीज आपको याद रखनी, मैंने कहा हमेशा पार्टी में सही टाइम पे एंटर करिए, ट्रेन के सही स्टेशन पर बैठिएगा और ज्यादा फायदा रहता है, रिस्क भी कम रहता है। और अगर आप सोचते हैं कि चलो ब्रेकआउट हो गया तब खरीद रहे हैं तो वो भी एक अच्छी है, लेकिन वो ट्रेडर्स को वो चीज करनी चाहिए, इन्वेस्टर्स को जो है अच्छे सपोर्ट पर ही ध्यान देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको याद रखनी है, कहीं ना कहीं जो है 41 42 के आसपास रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट कोई काम का नहीं है, सपोर्ट से तो बाउंस आ चुका है, अब सपोर्ट जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी 32 के आसपास 32 33 का जो लेवल है पीएनबी में, मेरे ख्याल से एक सपोर्ट लेवल है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, एचडीएफसी लिमिटेड। भाई एचडीएफसी लिमिटेड है, बैंक नहीं है, बैंक अलग है, एचडीएफसी लिमिटेड है, पेरेंट कंपनी है, इनके अंदर काफी कुछ आता है। एचडीएफसी बैंक में इनकी हिस्सेदारी है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, एचडीएफसी एर्गो है, एचडीएफसी एएमसी है, काफी चीजें इनके अंदर में, और बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। एक हाउसिंग फाइनेंस की बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनी है, एक लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। और गिरावट भी आ रही, कहां से गिर रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 2900 से गिरते जा रहा है, कहां पर इसका सपोर्ट दिख रहा है हमें, मेरे ख्याल से सपोर्ट के नजदीक है 2327 के आसपास, यानी ये सपोर्ट के नजदीक दिख रहा है, सपोर्ट के नजदीक आ गया है, कहीं ना कहीं ये मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आ गया है, करो या मरो वाले लेवल के आसपास आ गया है। चेक कर लेते हैं सपोर्ट की ताकत को। जी हाँ 2350 आसपास सपोर्ट है, इसको एक सपोर्ट जरूर है इसको, यहाँ पर जो है 2320 से लेकर 2350 के आसपास, और 2320 से लेकर के 2350 के आसपास एचडीएफसी लिमिटेड का एक सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये जो स्टॉक है ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसका मतलब है कि अगर ये किसी भी कारण से मान लीजिए लॉकडाउन या कुछ भी हो जाए उस कारण से एक आपको गिरावट दे दे ठीक ठाक, तो ये एफआईएस का फेवरेट स्टॉक है विदेशियों का, तो आपको सही रेट पर एंट्री मिल सकती है, और मिल जाए तो ट्रेन में बैठने में काफी ज्यादा भलाई होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए गिरते हुए मार्केट में आज ये खड़ा रहा, कहीं ना कहीं सुबह तो बहुत जबरदस्त तेजी आई थी, ये 19.7 के भी आसपास चला गया था, 5% अब, लेकिन उसके बाद गिरावट जरूर आई, और कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास एक प्रयास तो कर रहा है, लेकिन अब मार्केट में भी कहीं ना कहीं सेंटिमेंट देखना पड़ेगा। 19 के आसपास 18-19 इसका एक सपोर्ट एरिया जो हमने डिस्कस भी किया है। एक बार वॉल्यूम चेक कर लेते, देखिए वॉल्यूम जो है इसके कम है, वॉल्यूम जो है ठीक है 2-3 दिनों से जो है कम वॉल्यूम जरूर है, लेकिन एवरेज इसके जो वॉल्यूम रहते हैं 1 करोड़ उसके आसपास ही है, बस 2-3 दिन के जो एवरेज वॉल्यूम है उनसे थोड़ा कम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट आपको देखना है 18-19 के आसपास का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल है
अब इसमें देखिए एक चीज आपको याद रखनी है कि सपोर्ट अगर बचता है तभी इसमें एक अच्छा बाउंस आएगा, और बाउंस इसको कहां तक ले जाएगा, मेरे ख्याल से 22.5 ही वो लेवल है जहां तक ये जाएगा बाउंस में। कहीं ना कहीं उसके ऊपर में तो काफी सेलिंग प्रेशर है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है ऊपर में जो है, काफी ज्यादा रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है, ये जो एरिया है एक रेजिस्टेंस बन गया। कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट ब्रेक करता है थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सपोर्ट बच जाए 18-19 का जो एरिया है, एक बाउंस बैक दिलाने में कामयाब हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है जो आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। डिस्क्लेमर आपको पता है वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर अपने फाइनेंशियल बात करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।